दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। और दोस्तों जैसा आपको बता दूं एक बात, नवोदय विद्यालय समिति जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति में वैकेंसीज आई हैं टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी भी है और पीजीटी भी। और सबसे बड़ी दुख वाली दर्द वाली बात जो है, कुछ लोगों के मन में डाउट्स हो रहे हैं कि टीजीटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, पीजीटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि पीजीटी में बीएड रिक्वायर्ड है। तो इन सब की पूरी जानकारी लेके एक छोटी सी वीडियो मैं बनाने वाला हूं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। 10 मिनट मैक्सिमम मैं पूरा कवर कर दूंगा पहले 10 मिनट से। साथ में लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे वाली वीडियोस मिले। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या जो डिजायरेबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, और क्या क्या कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉप है टास्क, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। चलिए तो बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर और देखते हैं आगे का वीडियो। तो देखते हैं। तो हालांकि इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं एक बार पीजीटी के बारे में, कि पीजीटी में याद रखिएगा मास्टर डिग्री में आपको 50% अंक होने बहुत जरूरी। स्टेप नंबर 1 50% अंक। और पीजीटी जो है इंग्लिश से, हिंदी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स, इन सब में आपने जो भी किया है तो मास्टर डिग्री में आपके पास 50% अंक होने बहुत जरूरी हैं। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बीएड, जो आपको अब तक नहीं था। यानी आप पीजीटी में भी तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास बीएड डिग्री होगी। याद रखिएगा, बीएड। सिर्फ कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं, वहां पर आपको बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, वहां पर बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, और कोई भी टेट आपको रिक्वायर्ड नहीं है पीजीटी लेवल पे। नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर हैं उसमें टेट अनिवार्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बीएड अनिवार्य, ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि बीएड मस्ट है। आप बीएड है तभी अप्लाई कर पाएंगे। और कंप्यूटर साइंस की बता दूं, कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको बीएड रिक्वायर्ड होगा। यानी आपकी जॉब लग सकती है कंप्यूटर साइंस, लेकिन अगर आप बीएड कर लेंगे, चाहे कोरेस्पॉन्डेंस से करें, तो आपको प्रमोशन मिल जाए। या आपने बीएड किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी पूरी की पूरी। एक बात और छोटी सी है, पीजीटी में लेकर कंफ्यूजन होगा कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स को, ये डिजायरेबल जो है कंप्यूटर साइंस में। एक चीज और समझ लीजिएगा यहाँ पर, बाकी मास्टर डिग्री तो है ही, लेकिन यहां पर देखिएगा बीएससी कंप्यूटर साइंस, BSCA एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड। नहीं, आपने अगर बीएससी और बीसीए किया है और आपने बाद में मास्टर किया है किसी सब्जेक्ट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ आपने सीएसआईटी में, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डोएक से किया हो तब कर सकते हैं। तो और ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है बीएड, लेकिन फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन आपको बीएड डिग्री करनी होगी, प्रमोशन अगर आपको आगे लेना होगा। तो दोस्तों ये था पीजीटी के बारे में। अब टीजीटी की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। टीजीटी का लेवल बहुत है, लास्ट एज है 35। देखिए यहाँ पर आपने पहली बात तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो, 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट से आपके हों, पहली बात। या बैचलर डिग्री ऑनर्स से की हो, 50%, यानी ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपके अंक होने जरूरी हैं ऑनर्स में। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट, और आपने 3 साल में से 2 वर्ष वो सब्जेक्ट पढ़े हैं अगर ऑनर्स से किया, या फिर आपने अगर ऑनर्स से नहीं किया है तो आपने बैचलर डिग्री 50 अंक से की और सारे सब्जेक्ट आपने 3 वर्षों तक पढ़े हो। तो तीनों बातें अलग अलग हैं, इसको बहुत अच्छी से क्लियर कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अगर आपने ऑनर्स से किया है तो आपने वो सब्जेक्ट 3 में से 2 वर्ष पढ़े हों। आपने ऑनर्स से नहीं किया तो 3 वर्ष आपने, अंतिम वर्ष तक आपके पास वो सब्जेक्ट रहे हों। और सबसे बड़ी बात कि आपने 50% अंक आपके होने अनिवार्य हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की बात पढ़ते हैं कि आपको टीजीटी हिंदी में क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है, टीजीटी हिंदी का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, आपने बस 3 वर्ष हिंदी पढ़ी हो, ये रिक्वायर्ड है। ऐसा जरूरी नहीं कि संस्कृत होना चाहिए जैसे आपने एलटी ग्रेड में देखा था, ऐसा नहीं है। आपको 3 वर्ष हिंदी आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश में भी 3 वर्ष में आपको इंग्लिश होनी चाहिए। टीजीटी मैथ की बात करते हैं, जो मैथ वाले की हम बात करें तो मैथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग है। क्या कि आपने बैचलर डिग्री की हो मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, यानी मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स हो, या इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, यानी आपने पीसीएम किया है, या आपने पीसीएम के साथ साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हुआ है, आपने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, या स्टैटिक्स लिया हुआ है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे मैथमेटिक्स से। लेकिन मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने
देखिए इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी जिनमें 2 वर्ष तक सब्जेक्ट जो होते हैं 2 होते हैं टोटल, तो आप इनमें से 6 सब्जेक्ट में से आपके पास फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स वो होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स से किया है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट शुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है और मैथ से ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, कंप्यूटर साइंस से, स्टैटिस्टिक्स से, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका था। आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं, आगे बात करते हैं, देखते हैं और किस किस के लिए कॉम्बिनेशन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट साइंस, साइंस का देखते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट एसएसटी होता है वैसे। बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, यानी कैंडिडेट ने स्टडी किया हो बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन, तीनों साल में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से किया है तो वो टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस सच यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडेड ओनली 2 ईयर्स अगर किया है तो क्या करेंगे, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। यानी आपने अगर सपोज किसी यूनिवर्सिटी में 2 वर्ष का होता है कि लास्ट में एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है, तो आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया तो लास्ट में कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ऑनर्स में भी यही होना चाहिए, सब कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज अदर 2 सब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। तो ऑनर्स वाली बात यहाँ पर भी कही गई है कि 2 ईयर में वो सब्जेक्ट जरूर पढ़े होने चाहिए, ऐसा नहीं, तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और जो सबसे कंफ्यूजिंग स्टेट होती है वो होती है टीजीटी सोशल साइंस की। टीजीटी सोशल साइंस के देखिए क्या है एसएसटी के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि भाई आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, 4 सब्जेक्ट हैं जैसा कि एलटी ग्रेड में था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। इनमें से 4 में से आपने कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, तो ये 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरा, या फिर ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, आपने ज्योग्राफी के साथ क्या पढ़ा हो, हिस्ट्री के साथ क्या है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल लिया हो तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आपके पास है तो आपका कॉम्बिनेशन इन 3 सब्जेक्ट के साथ मिलकर बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। यानी ऐसा नहीं है, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं, आपको दोनों सब्जेक्ट में से हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स इन द ग्रेजुएशन, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों वर्ष पढ़ा होना जरूरी है। इसके साथ इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। ऑनर्स की बात करें, अगर हिस्ट्री से ऑनर्स किया है तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, यानी इनमें से हिस्ट्री के साथ अगर आपने ऑनर्स से किया है, क्योंकि ऑनर्स में आपको लास्ट ईयर में सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, तो आपने 2 साल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल में से कोई एक सब्जेक्ट इसके साथ अवश्य पढ़ा हो। ऐसी एक बात करते ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए, तो आपने इन तीनों सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक विषय अवश्य पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से अगर आपने ऑनर्स से भी किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, यानी आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऑनर्स में इकोनॉमिक्स से किया या पॉलिटिकल साइंस से किया है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको पास सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई, आपका सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी सीटेट होगा तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो पहला कॉम्बिनेशन ये था, दूसरा सीटेट। तीसरा, बीएड डिग्री मस्ट है, ये तो जरूरी है क्योंकि अगर आपने बीएड किया है तो ही सीटेट किया होगा, तो यानी डीएलएड वाले या बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ में टीचिंग जो है आपका थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी कंसर्न रीजन लैंग्वेज के साथ आपका होना चाहिए। तो ये आपकी बात समझ में आ रही है पूरा का पूरा, ये डिजायरेबल है कि आप डिजायरेबल कर सकते हैं। कौन सी, एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद भी अगर दोस्तों कोई भी समस्या आपको आ रही है, कोई भी कॉम्बिनेशन में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आपको एसएसटी के कॉम्बिनेशन में, साइंस के कॉम्बिनेशन में या फिर मैथ के कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी बातों को सेटिस्फाई करके, आपको सब चीज़ों को सॉल्यूशन देकर, आपको बताकर। तो दोस्तों ये था पीजीटी और टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन कौन कौन सा हो सकता है, और साइंस के लिए साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स तीनों बता दिया है। तो दोस्तों मुलाकात होगी नए वीडियोस में, नए
आपके क्वेश्चंस के साथ, और आप चाहते हैं किस पर मैं वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मुलाकात होगी नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाली परीक्षा के लिए। थैंक यू।